कैसे हुई, क्या थी ये मुलाकात? देखिए, माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद कोरोना भी काल थे। चिराग जी से तो भेंट हुई थी वहाँ पर, लेकिन उनके परिवार से और ख़ास करके उनकी धर्मपत्नी हम लोग की भाभी की तरह रही, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। जब मैं दिल्ली आया तो मैंने सोचा कि शिष्टाचार बस उनसे मुलाकात करूं, और एक पुराना हमारा पारिवारिक संबंध रहा है रामविलास जी से, बहुत पुराना, कई दशकों से, और उस रिश्तों के कारण श्रीमती रीना पासवान जी जो उनकी धर्मपत्नी रही, हमारी भाभी तुल रही, उनको भी अपनी संवेदना प्रकट करना था, उनको नमन करना था। इसलिए शिष्टाचार बस मैं वहाँ पर जा कर के उनसे मुलाकात किया। कहिए कि श्री चिराग पासवान जी भी, उनका दौरा चल रहा था बिहार में, अकस्मात वो भी पटना से दिल्ली आ गए, तो उस बातचीत में वो भी थे। तो हमने शिष्टाचार बस पारिवारिक बातें हुई, बातें होने के बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। लेकिन देखिए, इस रामविलास जी का आप लोगों ने जयंती मनाना शुरू किया, चिराग पासवान जी आपके हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इस पर मंथन हुआ, और आप एक खांटी राजनीतिज्ञ हैं, राजद में आपका एक कद, और आप गए सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात करके आ गए, ये संभव नहीं लगता है। देखिए, रामविलास जी अपनी पार्टी थी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जिस सवालों को लेकर के लालू यादव जी जाने जाते हैं, उसी सवालों के लिए जाने जाते हैं रामविलास जी। अलग है कि उनके रास्ते इनके रास्ते अलग रहे, लेकिन मंजिल दोनों के एक ही रहे। और जब पूरे तरह से रामविलास जी के एक भी एमएलए नहीं जीत पाए थे उस समय, और रामविलास जी खुद हार गए थे, तो हमें लालू जी ने और जनता दल माने राष्ट्रीय जनता दल का ये उद्देश्य रहा है कि हम अपने विचारों को फैलाव करें। तो राज्यसभा में रामविलास पासवान जी को लाना हम लोगों का एक कर्तव्य बनता था कि वो आए और हमारे विचारों को और ज़्यादा से उसको प्रसारित करें, उन बातों को सदन में उठाने का काम करें। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया गया। ये कोई उदारता नहीं, बल्कि हम अपने सवालों को, अपने वचनों को फैलाव करने के लिए उन गरीब जो गुरबा जो रहे, जो दलित रहे, जो पिछड़े रहे, जो सामान्य वर्ग के भी जो गरीब लोग रहे, उसके सवालों को, जिसकी बात लोहिया जी करते थे, इसकी बात अम्बेडकर ने भी कहने का काम किया अपने संविधान के अनुसार, तो उन सवालों को लेकर करके कोई आवाज़ उठाने वाला हो तो रामविलास जी को हम लोगों ने भेजा, और रामविलास जी ने बखूबी उसको निभाया भी। और इसीलिए अगर उनकी मृत्यु होती तो वो हमारे ही अंग रहे हैं, तो उनका जयंती मनाना ये हम लोग का कर्तव्य बनता है। इसलिए हम लोगों ने 5 जुलाई को, जो हमारा स्थापना दिवस भी था, हम लोगों ने कहा कि पहले रामविलास जी की जयंती मना लेते हैं, उसके बाद हम अपनी भी जयंती मनाने का काम लेकिन आपने कहा रास्ते दो हैं, मंजिल एक है, तो उन रास्ते में बदलने की कोशिश में है आप लोग, जो दो युवा नेता एक साथ आ जाए, चिराग और तेजस्वी? देखिए, इस देश में 2 धारा चल रहा है। एक धारा है गोलवरकर का धारा, और एक धारा है गांधी लोहिया अम्बेडकर का धारा। तो अम्बेडकर की धारा में हम लोग हैं, जो विपक्ष पार्टी कहिए या एंटी एनडीए कहिए। तो अब चिराग जी को तय करना है, क्योंकि उनको जो विरासत मिला है वो अम्बेडकर की धारा का विरासत है। तो न्योता तो देंगे आप, न्योता देने गए थे नहीं गए थे? न्योता देने की जरूरत नहीं, राजनीति में न्योता से और ये नहीं होता, राजनीति में विचारों से होता है। और हमने कहा है कि अगर वो गोलवरकर की धारा से हटके अम्बेडकर की धारा को स्वीकार करते हैं और इस धारा के साथ अगर मिल करके करते हैं, तो निश्चित रूप से जो गोलवरकर की धारा को आज जो मजबूती मिल रही है, उस धारा को कमजोर करने का काम बखूबी रूप से बहुत कम समय में किया जा सकता है। वो अगर आरजेडी आना चाहें तो आप वेलकम करने को आप लोग तैयार हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे विचारों के साथ, जो अम्बेडकर के विचारों के साथ जो भी लोग आना चाहेंगे, हम उन सब के साथ मिल करके गोलवरकर के विचारों को हम धराशायी करेंगे। चिराग पासवान जी से कोई आवश्यकता है? मोबाइल पे बात नहीं करवाई आपने? कोई जरूरत नहीं थी। कोई मुलाकात हो, बातचीत हुई, आगे इन लोगों की मुलाकात हो? मुलाकात तो होती रहेगी, बात होती रहेगी। हमने ये कहा कि आज उन्होंने भी कहा, उनकी पत्नी ने भी कहा, जो हमारी भाभी के तुल, कि आज रामविलास जी नहीं हैं, तो आज हमारे पास पारस भी नहीं है, और जिस पर विश्वास था तो आप ही एक हैं जो पर हमारा विश्वास है। तो हमने कहा कि हम एक गार्जियन के रूप में मैं हरदम आपके साथ हूँ, राजनीतिक फैसला लेना आपका काम है, लेकिन मेरा सलाह देने का काम होगा कि आप गोलवरकर को चुनते हैं या अम्बेडकर को चुनते हैं। रामविलास जी ने अम्बेडकर की धारा को चुना,
हमें अपेक्षा होगा कि आप भी अम्बेडकर की धारा को चुनिए और इस लड़ाई में सब मिल करके लड़ना चाहिए, तभी उस धारा को हम परास्त कर लेकिन सकते सर, हैं। मेरा एक बिल्कुल साफ और सपाट सवाल, आप वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के दूत बनकर गए थे। नहीं, मैं गया था सिर्फ श्याम रजक बन करके। लालू जी की परमिशन से, तेजस्वी जी की परमिशन से? कोई परमिशन लेने की हमको जरूरत नहीं है। किसी के साथ व्यक्तिगत अगर कोई राजनीतिक समझौता करना हो, राजनीतिक बातें करना हो, तब परमिशन या एक डेलीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम व्यक्तिगत रिश्तों को रूप में जाते हैं तो उसमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। तो इतना तो बताइए, सीधे चिराग पासवान पर जब मैं पूछ रहा हूँ कि सीधे चिराग पासवान पर अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए एक वेलकम ग्राउंड बनाने के लिए तैयार हैं आप लोग? निश्चित, हम सब लोगों को, जो लोग चिराग पासवान ही क्यों, जो लोग अंबेडकर की धारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस धारा को मजबूत करना चाहते हैं, उन सब लोगों का स्वागत है। और ये धारा में जब तक सब लोग नहीं आएंगे तब तक गोलवलकर जी की धारा को हम कमजोर नहीं कर सकते हैं। पारस साहब के मुद्दे पर क्या चिराग साहब से आपकी बात हुई? देखिए, बात तो हमारी कोई पॉलिटिकल नहीं, हमारी सब पारिवारिक बात हुई। पारस जी तो कहिए कि एक रामविलास जी के बाद वो एक अभिभावक तुल्य थे उस परिवार के। और रामविलास जी में एक खासियत थी कि वर्करों के साथ, पार्टी के साथ, देश के साथ, समाज के साथ तो करते ही थे, लेकिन उतने ही मजबूती से अपने परिवार के लोगों को भी एक सूत्र में बांध करके रखते थे। ये दायित्व पशुपति कुमार पारस जी को था, लेकिन उन्होंने इसको नहीं संभाल करके रखा और इन्होंने रामविलास जी के पुत्र, या कहिए कि एक तरह से पारस जी के भी पुत्र समान को साथ भी उन्होंने खंजर घोंपने का आप तो काम गए किया। निजी तौर पर मुलाकात करने की, दायित्व आप पर सौंपा है कि उनकी इच्छा है लालू जी तेजस्वी यादव से बात करने की या आगे मुलाकात करने की? मैं तो कह रहा हूँ कि कोई राजनीतिक बात ही नहीं हुई है।